तो जो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने लगा ना, उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने सोचना है और सोचने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस मूवी का स्क्रिप्ट है। यानी कि एक मौलवी साहब अपने एक स्क्रिप्ट सुना रहे हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट कि अगर इसको हॉलीवुड वाले परचेज करके इस पर मूवी बना लेना तो आप लोग मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि यार कम से कम भी ना वो बिलियंस डॉलर्स के अंदर ना उसने बिजनेस कर जाना। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक चीज और आपने गौर करनी है कि गौसे पाक जो है वो हमेशा ऐसी जगह ही काम अपनी करामात मतलब क्यों दिखाते हैं जहां पर दुल्हन का रोला हो, दूल्हे का रोला हो। मिसाल के तौर पे कुरान को जोड़ देंगे किस चीज के साथ कि एक मिसाल के तौर पे एक मुरीद नहीं थी, एक मुरीद था, तो उसकी बीवी हाफिजा आ गई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तब हम बिस्तरी करने दूंगी जब तक तुम हाफिज नहीं हो जाते। तो वो गौसे पाक के पास गया, रोने लगा कि मेरी बीवी तो मुझे काफी टाइम से हाथ नहीं लगाने दे रही। तो आपने कहा पीछे मेरे नमाज पढ़ना। आपने दाएं सलाम फेरा तो सारे हाफिज, बाएं सलाम फेरा तो सारों ने नाजरा कर लिया। ये मतलब करामत थी। किस वजह से जी? हम बिस्तरी नहीं करने दे रही। तो कुरान वो सिर्फ इस वजह से हिफ्ज करा दे ताकि उसका ये रोला खत्म हो। दूसरे नंबर पर डूबी बारात निकाल दी, तो डूबी बारात में कौन था? अल्लाह ताला के औलिया कराम थे या कोई नमाजी परेजी लोग? नहीं, दूल्हा दुल्हन लेके आ रहा था, डूब गया। 12 साल बाद जो है वो गौसे पाक को ख्याल आया, वो एक औरत जो थी उसने कहा कि मेरे बच्चे का ये रोला है तो आप पूरी बारात निकाल दो। यार 12 साल के बाद, चलो खैर ठीक है, ये भी हो गया। तीसरे नंबर पर वो चीज जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार इस तरह की मार्वल्स वाली जो मूवीज हमने या सीरीज देखी हुई है ना, एक्समैन और इस तरह के, वो आयरन मैन भी होता है उसमें, एक्समैन भी होता है, और लॉगिन वाली मूवी आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, जो माइंड से जो है वो लोगों को कंट्रोल करता है। एक के पास पावर होती है वो बादल और बारिश को कंट्रोल करता है, हवा को कंट्रोल करता है। एक के पास ताकत होती है लोहे को कंट्रोल करता है, और एक के पास ताकत होती है वो पानी को कंट्रोल करता है। और जो जो चीजें उस नुकसान से हो चुकी होती हैं, और एक ऐसा बंदा भी होता है जो कि सारे वक्त को पीछे ले जाकर सबको जिंदा कर देता है। अच्छा, अब एक चीज मुझे क्लियर हो गई है कि अंग्रेजों ने गौसे पाक को बहुत पढ़ा है। अगर वो गौसे पाक को ना पढ़ते तो उनको कभी भी हॉलीवुड में इतनी शानदार मूवीज ना बना सकते जो कि मुर्दों को जिंदा कर दिया और इस तरह के सारे मामला। तो खैर अभी तो चलकर वो वीडियो देखते हैं कि वो वीडियो किस तरह की है। लेकिन ये वादा करना पड़ेगा आपको उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में सोच समझ के जवाब जरूर देना कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि इसको अगर हॉलीवुड परचेज करके इसमें मूवी बनाए तो वो बिलियंस में जाएगी, ठीक है, या कोई इससे मूवी मिलती जुलती हो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है सरकार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर किया करें, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं वो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बर वक्त लेकर आता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एक यहूदी लड़की गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी और उनकी कनीज हो गई। इत्तेफाक से उसकी शादी के दिन आए तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। तो कहा ठीक है, दावत देंगे। अब वो थे सब ईसाई। गौस पाक को कहा कि हजरत मेरी बेटी आपकी कनीज आपसे मोहब्बत करती है, हम ईसाई लोग हैं, लेकिन आप दावत में हमारे आएंगे। गौस पाक ने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह वक्त पे देखा जाएगा। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया। तब बारात की बजाय जनाजा आ गया। जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाप ने कहा बेटी से, बेटी तू सुहागन बनने से पहले बेवा हो गई। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी उसका जनाजा आ रहा है तेरे होने वाले शौहर का, उसकी गर्दन काट ली गई, उसकी रूह। ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं गौस पाक की कनीज हूं, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज हूं, मुसीबत मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज। कहा बेटी वो मर गया है, उसका बाप नहीं जानता था गौस पाक की शान क्या है। कहा कुछ भी करो, वो जनाजा अभी उठाना नहीं,
जब तक कि मैं मदरसा कादरिया और खानकाह कादरिया में हाजिरी दे करके ना आऊं। तो कहा बेटी वो मर गया, उसकी आखिरी सूरत देख ले। कहा नहीं, जब तक गौस पाक की खानकाह में न जाऊं उस वक्त तक कि मेरे होने वाले शौहर का जनाजा न उठाया जाए। उसके बाद उसको ले जाया गया, खानकाह में गई, मदरसा कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मुर्शिद मैंने तो मोहब्बत आपसे की है, मैंने तो उल्फत आपसे की है। ये और बात है, मेरा मजहब ईसाई है, लेकिन प्यारे तू ज़हरा का लाल है, तेरे यहां मजहब नहीं देखा जाता, तेरे यहां तो सबको नवाजा जाता है। कहा हुआ क्या? कहा कि खुशियों की सौगात आने से पहले रूठ गई, बाहर से पहले खिजा गई, घर बसने से पहले उजड़ गया, और वो भी तेरा कहलाने वाली हूं, तेरी कहलाने वाली हूं, तेरी कनीज कहलाने वाली हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बिस्मिल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। कहा जा फिर अपना घर बसा ले। वो उसका क्या घर बसा, कईयों के दिल की दुनिया बस गई। उन्होंने कहा अब शादी बाद में रचेगी, पहले तो ईमान की रमक रचेगी। और वो सारे ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो। यह है गौस पाक की शान। इसलिए गौस पाक का मोहब्बत का माहौल घर में पैदा करो। बच्चे को गौस पाक का आशिक बनाओ। अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ। अपने बच्चों के हाथों में गौस पाक का दामन पकड़ाओ। अपने घरों के अंदर बच्चों को सिखाओ, बेटा गिरते वक्त या गौसल मदद कह लिया कर, हड्डी नहीं टूटेगी। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, यकीन पैदा करो। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या इस्लाम की ये तालीमात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है? सरकार आप लोगों को तो दिखा चुके हैं अहदीसों के जरिए से, कुरान पाक की आयतों को कोट कर करके आपको हर चीज क्लियर कर दे। लेकिन आप, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि जो लोग बहुत ज्यादा मुशरिक हो जाए ना, फिर तुम उनको जितना मर्जी कह दो ना कि यार दीन की तरफ आओ, हक की तरफ आओ, हक को जानो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो किसी भी तरीके का, तो तुम उसको जितना मर्जी चेंज कर लो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने उनके दिल ही बदल दिए हैं। उनके दिल में अब हमारे लिए कभी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कुरान पाक नहीं पढ़ते, आप सब काम कर रहे हैं, आप रोजे भी रखते हैं और आप हम सबसे बहुत ज्यादा नेक। लेकिन शिरक क्या होता है? शिरक ये होता है कि आप गिर रहे हैं, आपको मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, जो कि नमाजों में आप अल्लाह से मांगते हैं। गिरते टाइम आपने मदद किससे मांग ले कि अल मदद या गौसे आजम। उसके बाद मुझे आप बताएं कि यार मिंबर रसूल पर बैठ के कहानियां सुनाने का मतलब क्या है? मैंने इस मौलवी को गले फाड़ फाड़ के ये जो चीखता है ना, इसको, इलियास कादरी साहब को और वो ऊंची वाली सरकार को, और भी काफी सारे मौलवी, अभी मैं इंशाल्लाह सबको स्क्रॉल करके आपके सामने लेकर आऊंगा। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे, कभी कोई कुरान की आयत का तर्जमा सुनाया हो, कुरान का मफहूम बताने की कोशिश की हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, ठीक है, उनके हवाले से कुछ चीजें, जंगों के जो है वो महाज के हवाले से गुफ्तगू की हो, जो जो तकलीफें सहाबा कराम ने बर्दाश्त की, पानी की, खाने की, रहने की, जो जो तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जो जो प्यासे उन्होंने बर्दाश्त की, क्या इन लोगों ने वो बताया? कभी भी नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को बता दिया कि नबी ने और सहाबा ने कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, तो आप लोग फिर गौसे आजम को कैसे मान लेंगे? क्योंकि वो तो हड्डियों से मुर्गी बना लेते थे। मिसाल के तौर पे आज का बंदा, मैं कह सकता हूं, मतलब मैं अपनी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती, लेकिन आज का कोई अगर फर्स्ट किस्म का से टॉप क्लास का एडिटर बैठा हुआ ना, तो कमेंट्स में मुझे उसने इस एक सवाल का जवाब देना है कि मैं उसके सामने मुर्गी काटता हूं, मैं मुर्गी काटता हूं, मुर्गी काटने के बाद छील छाल के उसको काट कूट के उसको पूरी एक वीडियो बनती है और मैं खा पी लेता हूं, तो वो उसको रिवाइंड कर देगा बड़ी ऐसी स्मूथली तरीके से कि आप लोगों को ये लगेगा कि कोई अम्मा आई और उसने बोला कि मेरा बेटा दाल खाता है और अदील तुम जो है वो मुर्गी खा रहे हो, तो मैं कहता हूँ अम्मा रुको मैं इसको जिंदा करके दिखाता हूँ। तो वो अगर मूवी वाला चाहे ना, तो ये हो सकता है कि मैंने ऐसे इशारा किया और उसी टाइम पे सारी हड्डियां जुड़ जुड़ के एक मुर्गी बन गई और उसने पक 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 की आवाज में निकालना शुरू। मैं क्या है ये भाई, कोई मूवी का शूट चल रहा है? मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ तुमने बोलना है, मिंबर रसूल पे बैठ के कहानियां तुमने सुनानी, मिंबर रसूल पर बैठ के गालियां तुम देते हो। कुरान पाक की ये तालीमात है ना, हदीस की ये तालीमात है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है ना, सहाबा कराम ना, अहले बैत, ना उन्होंने किसी को जिंदा किया, ना कभी किसी की 12 साल पुरानी बारात निकाली, ना ही किसी की गर्दन कटी हो तो यूं करके उसको जोड़ दिया और जिंदा कर दिया और सिर्फ अपने करीब कर लिया, करीब करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ ले जाए। क्योंकि अगर ये बीच में अल्लाह, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना डालें तो सरकार ये मुशरिक में से हो जाएंगे। वो इस तरह से ना कि सारा काम करके एंड पे नाम डाल दे कि ये सिर्फ अल्लाह के करीब करने की ताकत थी। अभी मुझे कमेंट्स भी आ सकते हैं ऐसे
कि पागल उसने अपने करीब थोड़ी किया था, उसने तो अल्लाह के करीब किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया, ताकि वो दीवाने होकर कलमे पढ़ने लग जाएं। सरकार वो कलमा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नहीं पढ़ेंगे, अल मदद गौसे आज़म वो पढ़ेंगे, हर दिन वो उसको पुकारेंगे, खानकाहों पे जाएंगे, वहाँ मन्नत मांगे, हाथ चूमेंगे, पैरों में गिरेंगे। तो रसूलुल्लाह की तो ये तालीमात नहीं है। आप हदीसें पढ़े हैं तो आपको समझ लगे ना कि ये तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ही नहीं। सहाबा जो थे उनको उन्होंने भी इस चीज को जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं उन्होंने नहीं लिखवाया, ना ही जोर दिया कि खानकाहें बनाओ, वहां पर जाओ, पैर चूमो, हाथ चूमो, गौसे आजम का विर्द चाप करते रहो या हमारा चाप करो, क्योंकि गौसे आजम से तो अफजल साहबा कराम थे ना, और साहबा से अफजल नबी थे, तो उनके पास भी ये करीमात नहीं थी। ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जिंदा किया, किसी की बारात जिंदा की, हड्डियों से मुर्गी बनाई, ऐसा कभी हुआ? या उन्होंने किसी दूल्हे की गर्दन कट गई तो उन्होंने जाके जोड़ दियो, या अहले बैत ने कियो, मौला अली ने कियो, ठीक है, या बाकी सहाबा ने की, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, इन्होंने किया नहीं, किसी ने नहीं की। तो और आपके गौसे आज़म को इतने मिल जाएंगे, आपने तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी से भी अफजल दर्जा दिया हुआ है। नाम अल्लाह का यूज कर लिया, सारा काम खुद कर लिया, जिंदा भी कर लिया, अपने करीब भी कर लिया, सज्दे भी करवा लिए, सारा कुछ कर लिया, मुर्गी जिंदा कर ली और पता नहीं क्या कुछ कर लिया, और एंड आ गया किस पे? अल्लाह और रसूलुल्लाह के करीब। कहानियां बाजियां बंद करें भाई, उधर बैठ के गुस्ल के फ़राइज़ बताएं, नमाज के फ़राइज़ बताएं। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, मोहलत बहुत कम है, बहुत कुफर फैलाओ, आप उससे रोकें लोगों को, और आप लोगों को दीन की तरफ लाएं, नमाज की तलकीन करें, नमाज का सही तरीका उनको बताएं, कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने की तलकीन बताएं। अरबी में सिर्फ रट रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या मतलब है कुरान पाक के आयातों का, उनको मतलब समझ में आएगा तो उनको खौफ खुदा पैदा होगा। मिसाल है, मेरी ज़बान उर्दू है, मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका खौफ कैसे आ सकता है? जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं, समझ के पढ़ें, उनको ये तलकीन करें, अहादीस मुबारका पर अमल करें, तब जाके वो मेरे ख्याल से एक अच्छे मुसलमान बने। क्योंकि हम भी अभी अच्छे मुसलमान नहीं हैं, हम में भी अभी बुजुर्गों की बहुत सी चीज़ें बैठी हुई हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएंगी। तो खैर, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और बताइएगा कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसी लगी, और क्या इस तरह की मौलवियों का बॉयकॉट करना चाहिए या बस चलता रहने दो, मतलब जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है उसको चलने दो। जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।